अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बीफ पाए। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने 4 से 5 गिलास पानी में एक प्याज का पीस डालेंगे, एक छोटी प्याज डालेंगे और थोड़े से लहसुन के जवे डालेंगे और तेज़पत्ता छोटे 2 पीस लिए हैं और एक पाया है। इसमें हम तकरीबन 1 चम्मच भर के नमक डालेंगे। फिर इसको कुकर में हम 1 घंटे के लिए गला लेंगे। ये देखिए, ये अब गल चुके हैं और बहुत सॉफ्ट हो गए। अब हमने ऑयल डाला है, 1 प्याली हमने ऑयल डाला है और इसमें थोड़ी सी छोटी प्याज लेंगे जो हम इसको फ्राई करेंगे, थोड़ी सी लाइट ब्राउन सी। बस एक छोटी प्याज लेनी है जिसे हमने ब्राउन करना है। इसके अलावा हमने 3 प्याज जो हैं बड़ी लेके और उसको हमने ब्लेंड किया है। 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। प्याज जब लाइट ब्राउन हो जाए तो हमने लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है और उसके बाद 3 बड़ी प्याज जो हमने ब्लेंड की थी अब वो शामिल कर देंगे। प्याज का थोड़ा सा ये पानी खुश्क हो जाए जो जी। अब ये देखें, हमने हल्दी ली है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 2 टेबलस्पून लिया है हमने धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर लिया है 1 टेबलस्पून। नमक हमने हाफ़ टी स्पून लिया है क्योंकि हमने ऑलरेडी पाए की यखनी में भी शामिल कर दिया था नमक, तो ऐसा ना हो कि ज़्यादा तेज़ हो जाए। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल के हम मसाले को खूब भूनेंगे। और मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये देखें, हम इस तरह हम भून लेंगे अच्छे से जब तक ये इसकी स्मेल निकल जाती मसाले की और ऑयल नहीं छोड़ देता, तो हम इसको अच्छे से जब तक भूनते रहेंगे। देखिए, मसाले का तमाम पानी खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें दही शामिल कर रहे हैं, 1 प्याली इसमें दही शामिल कर दें। दही डालने के बाद फिर हमें इसे दोबारा भूनना है और 2 हरी मिर्च काट के थोड़ी मोटी मोटी काट के हम इसमें डाल देंगे मसाले के साथ और ये हम ठीक से इसको भूनेंगे। देखिए, हरी मिर्च हमने शामिल कर दी है। अब और हम ठीक से इसको भूनेंगे मसाले को। तमाम मसाले की जो स्मेल होती है वो निकल जाएगी और बहुत अच्छे से इसकी अपनी महक जब आएगी तो फिर उस कंडीशन में आके हम इसको स्टॉप करेंगे और फिर अपने जो हमने पाए गलाए हैं कुकर में, 1 घंटा हमने पाए कुकर में गलाए हैं। उसके बाद ये अच्छे से गल गए हैं और अब हम ये मसाला भुनने के बाद पाए शामिल करेंगे इसमें। मसाला भुन चुका है। अब हम पाए का अभी हम पानी इसकी यखनी नहीं डालेंगे, सिर्फ मसाले में पाए शामिल करेंगे, 2 मिनट भूनेंगे। और पाए तो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बहुत पसंद थे, इसलिए पाए तो कोई किसी तरह नुकसानदेह है ही नहीं और लोग कोलेस्ट्रॉल की वजह से नहीं खाते, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बस ये है कि ओवर ईटिंग ना करें और ये जोड़ों के लिए, हड्डियों के लिए और मसल्स को मज़बूत करते हैं। जो लोग नहीं खाते वो भी खाएं तो उनके लिए फ़ायदेमंद हैं। अब देखें, बाज़ बच्चों को इसकी स्मेल अच्छी नहीं लगती तो उसके लिए आप लोग शरकत लगा के थोड़ी देर रख दें और उसके बाद वॉश कर लें या फिर पानी में थोड़ी देर उबाल के उसका पानी फेंक दें, फिर उसको गला लें पाए को इस तरह। अब देखिए, तमाम यखनी हम शामिल कर दी है इसमें और जो थोड़ा बहुत नमक
की कमी लग रही थी वो हमने शामिल किया है। अब इसको हम ठीक से बॉईल करेंगे। 15 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे बिल्कुल स्लो आंच पे। और अब ये देखें 15 मिनट हो चुके हैं, हमारे पाए रेडी हैं और बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा। बहुत मज़ेदार बनते हैं और इसमें मेरे तरीके से आप बनाइएगा तो इसमें स्मेल बिल्कुल भी नहीं आएगी। जो लोग नहीं खाते वो भी ज़रूर पसंद करेंगे खाना। अब हमारी डिश तैयार है। इसमें पिसा हुआ गरम मसाला शामिल कर दें, हरा मसाला तमाम, और एंजॉय करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। इंशाअल्लाह फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।